वाराणसीमध्ये 6 हिंदीत विचारा म्हणजे सगळीकडे चाललं जाईल ते. हिंदी क्षेत्रालाही देऊ शकता तुम्ही. आवाज येईल ना त्याच्यात? वाराणसी में 6 लोगों की जो हत्याकांड हुआ उसमें आपका क्या कहना है? वो बहन जो वाराणसी की है और दलित हिंदू समाज की है, उस पर 6 युवकों ने उस पर बलात्कार करने की धमकी दी और उसको मुसलमान बनाने की धमकी दी। इसलिए उस युवती ने क्रोधित होकर उस युवती ने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी, लेकिन उसकी कुछ दखल नहीं लिया गया उसके लिए। लेकिन फिर स्वयं ही क्रोधित होकर उस युवती ने उन 6 युवकों के सर काटकर काली मां को उन 6 की बलि अर्पण कर दी। ये जो घटना है, इसके लिए मैं उस बहन का पुरस्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, उसके इस कर्म की प्रशंसा करता हूं। अगर हिंदू युवतियों ने इसी प्रकार से जो बलात्कार करने पर उतारू हुए युवक हैं, जो बलात्कार के लिए उद्युक्त युवक हैं, उनके सर काट डाले तो निस्संशय समाज में का बलात्कार नाम का एक कलंक हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उस युवती की मैं प्रशंसा करता हूं। अगर वो युवती सामने आ जाए तो जगदम्बा स्वरूप समझ के उसको मैं साष्टांग नमस्कार करूंगा। अभी अभी आदिपुरुष चित्रपट आ गया है, आपने वो चित्रपट देखा क्या? आदि पुरुष तो मैंने नहीं देखा है, परंतु उसके जो घटनाएं हैं हिंदू विरोधी और देव चरित्रों का अवमान करने वाले शब्द, ये सब अत्यंत निंदनीय हैं। हिंदू इतिहास का विकृतीकरण करने का प्रयत्न है, इसलिए हिंदुओं ने इस फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए। उस पिक्चर को ट्रोल किया जा रहा है, उस पर क्या आपकी बात? जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं वो अपने आप को सेक्युलर मान रहे हैं और धर्म विरोधी हैं, लेकिन जो लोगों को वो बुरा लग रहा है वो धर्म प्रेमी हैं। इसलिए जितने भी धर्म प्रेमी लोग हैं उन्होंने उस सिनेमा का बहिष्कार करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं सभी तरफ दंगल, स्टेटस होने के नाम पर दंगल हो रहे हैं, उस पर क्या आप बताते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे ही लोगों को है क्या? सिर्फ हिंदुओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है क्या? हिंदुओं को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसलिए हिंदुओं ने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने चाहिए। सिर्फ दूसरों का अवमान ना करें, लेकिन अपने विचार स्पष्ट रूप से रखें। महाराष्ट्र के औरंगजेब की कब्र में प्रकाश आंबेडकर उन्होंने जो वहाँ पे जाके वहाँ पुष्पमाला चढ़ाई और वहाँ का उनके सामने वो नतमस्तक हुए, उस पर आप क्या बताते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज के जिस व्यक्ति ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तड़पा तड़पा कर मारा, इतने सारे मंदिर विध्वंस किए, इतने अत्याचार हिंदुओं पर किए, ऐसे व्यक्ति के कब्र पर फूल माला चढ़ाने को जाना, पुष्प चढ़ाने को जाना, माने उसको अपना हीरो मानना है। और जो लोग उसको अपना हीरो मानते हैं वो हीरो जैसा करने की कोशिश भी करते हैं, उसी विचारधारा के होते हैं। इसलिए हिंदू जागृत होकर सड़ा हुआ जातीयवाद, वर्णवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़िए और छत्रपति शिवाजी महाराज के भगवत ध्वज के नीचे एकीभूत होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य संस्थापना के कार्य के लिए एकीभूत होइए। राजनीति का हिंदूकरण करते हुए इन जैसे लोगों के विरोध में वोटिंग करके धर्मराज्य की स्थापना करिए, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करिए। मैं आह्वान करता हूं इस प्रकार का। जिंदा पशु निर्यात के बारे में आपकी क्या मत? अभी केंद्र शासन का एक प्रस्ताव आया हुआ है कि जीवित पशु निर्यात करे कि नहीं करे, और उसके लिए पूरे भारत में से अपने अपने विचार मांगे गए हैं। उसके लिए मैं यह स्पष्ट बोलना चाहता हूं, जहां पर भी पशुओं पर अत्याचार हो रहा है, जहां पर भी पशुओं के प्रति क्रूरता बरती जा रही है, वो तत्काल बंद हो। और इस प्रकार के जो निर्णय हैं जिससे पशुओं पर अत्याचार या उन पर क्रूरता होती है वो तत्काल बंद होने चाहिए। केंद्र शासन ने इसकी तरफ पूरी तरह से तत्पर होकर ध्यान देना चाहिए।